मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना 2011 की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में छुट्टियां मनाने गया था। हम एक पहाड़ी गांव में ठहरे हुए थे, जो शहर से काफी दूर था। एक रात हम गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में गए। मंदिर सुनसान जगह पर था और वहां कोई पुजारी नहीं था। हमने मंदिर में थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर वापस गांव जाने लगे। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मैंने एक अजीब आवाज सुनी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने भी आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार आ रही थी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें वापस गांव चलना चाहिए, लेकिन वे मेरी बात नहीं मान रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं डर रहा हूँ और कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अभी भी आ रही थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे कानों के बहुत करीब है। मैं इतना डर गया था कि मैं भागने लगा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे। हम गांव तक बिना रुके भागते रहे। जब हम गांव पहुंचे तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने क्या सुना था। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं डर गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो सुना था वो सच था। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज कुछ और ही थी। इस घटना के बाद मैं कई दिनों तक डरा हुआ रहा। मुझे रात को नींद नहीं आती थी और मैं हर समय उस आवाज के बारे में सोचता रहता था। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें उस मंदिर में वापस जाना चाहिए। वे मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और उन्हें किसी तरह मना लिया। हम सब मंदिर में वापस गए। मंदिर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कल था। हमने मंदिर में थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर वापस जाने लगे। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो मैंने देखा कि एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। वो आदमी बहुत अजीब दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आदमी हमारे पास आया और मुझसे कहा कि मैंने कल रात जो आवाज सुनी थी वो उसकी थी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और वो आवाज क्यों कर रहा था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो एक आत्मा है और वो कई सालों से इस मंदिर में फंसी हुई है। उसने बताया कि वो आवाज इसलिए कर रहा था ताकि कोई उसे इस मंदिर से मुक्त कर दे। मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं उसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि उसे मुक्त करने के लिए मुझे कुछ मंत्रों का जाप करना होगा। मैंने उस आदमी से मंत्रों के बारे में पूछा और उसने मुझे मंत्र बताए। मैंने उन मंत्रों को याद कर लिया और फिर उस आदमी से कहा कि मैं उसे मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं मंत्रों का जाप करता जा रहा था, वैसे वैसे वो आदमी धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। जब मैंने मंत्रों का जाप पूरा कर लिया तो वो आदमी पूरी तरह से गायब हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने उस आदमी को मुक्त कर दिया है। मेरे दोस्तों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो किया है वो सच है। इस घटना के बाद मैं कई दिनों तक शांत रहा। मुझे लग रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। धीरे धीरे मैंने इस घटना के बारे में सोचना बंद कर दिया, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल पाया। यह घटना मुझे आज भी याद है और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।